ये परिवारवाद नहीं है, परिभाषा नहीं हुआ, ये नहीं हुई है। यह परिवार का मतलब है कि आपके परिवार से कोई राजनीतिक लालू जी हटे तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिए। बिहार में परिवारवाद है, उनके छुड़ा करके किसी पार्टी में नहीं है। हाँ। लेकिन इस बात को आप सहमत हैं पहले हाँ। कि गृह मंत्री का बेटा हम चेयरमैन है, क्योंकि एगो झंडा नहीं, भारत का झंडा एगो नहीं उठा, तिरंगा नहीं लहरा सकता है। क्रिकेट के मैदान में देखे हैं मैंने, हाँ। उसको एक झंडा नहीं लहराते हुए मैंने देखा। हाँ। आखिर में परिवारवाद, आप कह रहे हैं कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, तो आप परिवारवाद से गठबंधन क्यों करते हैं? कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है आपको? योगी जी। योगी जी पसंद है। बिहार के रहने वाले हैं आप? हाँ, थप्पड़ भी योगी। 24 में कौन जीत के आएगा? यहाँ का यहाँ के 24 में तो लोकसभा चुनाव, पीएम कौन बनेगा 24 में? हम तो चाहे मोदी जी। मोदी जी। मोदी जी कहाँ है भाई? मोदी जी कहाँ है? योगी जी या मोदी जी दोनों से। ठीक है, योगी जी मोदी जी दोनों से, लेकिन कहाँ है मोदी जी? बताइए, मोदी जी आपको कौन पसंद है? कौन नेता पसंद है? 24 में किसको जितवाइएगा? नीतीश कुमार जीता है। नीतीश कुमार जितवाइएगा। बताइए, नीतीश कुमार को चंद्रयान 3 कल सक्सेसफुल लैंडिंग करा है, ठीक है, रुके लैंडिंग करा कल, लेकिन नीतीश कुमार को पता ही नहीं कि चंद्रयान 3 था क्या, तो उनको पीएम बनवाइएगा। बिहार के वही है ना, बिहार तो पता कैसे चलता है। बिहार के वो रहेंगे तब ना पता रहेगा उनको, वही देश के ना है। तो कहाँ के वो हैं? पाकिस्तान के पाकिस्तान? हाँ, पाकिस्तान से पूछिएगा तो पाकिस्तान के सब कुछ बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, तो और क्या। कहाँ है? उनसे पूछते हैं बिहार में कि कुछ घटना हुआ है, मारा गया। अरे हमको तो पता ही नहीं। पता उनको कहाँ से रहेगा, वो यहाँ के हैं थोड़ी भैया, के बारे में पता पाकिस्तान के हैं। अच्छा, पाकिस्तान से हैं। बस, पाकिस्तान। अच्छा, ये बताइए, तो आपके नज़र में कौन 2024 में अच्छा है? कौन है? मोदी जी आएंगे और क्या। कैसे? मोदी जी का उसके कोई बाद काम? योगी जी। मोदी जी का कोई काम? मोदी जी का काम बहुत है। नहीं, बहुत है, ठीक है, मान लिया हम बहुत है। हाँ। कोई काम बताइए आप। कोई काम क्या, बहुत काम है। कोई ऐसा काम ही नहीं है। जय श्री राम से ना पेट भरेगा? हाँ, सब भरेगा। पेट भर रहा है आपका? जय पेट श्री राम भरेगा, से? एकदम भरेगा, रोजगार है एकदम ना भरेगा, रोजगार एकदम है। भरेगा। ये बात मुस्लिम से पूछिएगा, वो बताएगा आपको। हाँ। ये बात मुस्लिम से पूछिएगा, वो बोलता है, डायरेक्ट बोलता है सरिया चलेगा। हाँ। वो बोलता है कभी कोई संविधान से मुसलमान नहीं चलेगा। कहता, ऐसा पटना में तो नहीं कहता है, सब बाहर बोलता कहता है, सब बोलता है कि बोलता है। कोई नहीं संविधान देंगे। वही ना इंसान करेगा, जो नहीं होगा वो किस लिए लेगा। जब वो जान रहे हैं कि आर्ट्स में मेरा मजबूत है, आर्ट्स लिए वो नहीं, जिसका आर्ट्स मजबूत है, लेकिन पूछ रहे तो उनको अपना सब्जेक्ट नहीं पता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट। वो है, थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। मोदी जी के पता है, मोदी जी कौन सा अच्छा काम बिहार में हुआ है ना क्लास, बिहार में क्लास करवा रहे हैं ना अब रोज, तब पता चल 75%, तो अब पता चल जाएगा अब उसको। ऐसे क्लास में नहीं जाता, कहाँ से पता टीचर चलेगा? कहता था कि क्लास मत आइए। कौन टीचर टीचर रहता कहाँ? टीचर रहता कहाँ? टीचर नहीं रहता। कॉलेज में कभी टीचर देखे? आप पढ़े होंगे, हाँ। टीचर देखे होंगे। हम तो यानी भोपाल से पढ़े हैं। तब पढ़ी वहीं से टीचर देखे थे। टीचर देखे, भोपाल बिहार थोड़ी है। देखे होंगे, हाँ, पढ़ाते भी होंगे। हम नेशनल यूनिवर्सिटी सिर्फ देखने के लिए, नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़े। नहीं, बस वो शोभा के लिए आते होंगे, अटेंडेंस हो गया, बस यहाँ काम हो बिहार में गया। रह के गए हैं वहाँ पे। हाँ। और बिहार में जो उसका यहाँ पे क्या पढ़े ना होगा? 12th तक। कहाँ 12th कहाँ है? मोदी जी का कोई अच्छा काम बताइए। मोदी जी का बहुत दो काम बताइए ना। दो काम क्या, 370 हटवाएं, हाँ। राम मंदिर हाँ, चलिए, बनवाएं। ठीक है, दो काम जो बोलिए। बोलता है कि कौन सा चौक है दिल्ली वाला, वहाँ पे दिल्ली वाला कि जम्मू वाला? कौन सा लाल चौक? लाल चौक। हाँ। वहाँ पे बोलता है कि तिरंगा नहीं फहराने देंगे, वहाँ पे तिरंगा फहरा है। चलिए देखिए। इधर यूक्रेन में लड़ाई हुआ, हाँ। जो युद्ध हो रहा है वहाँ पे, वहाँ पर पाकिस्तान वाला इंडिया का झंडा लेके आ रहा है, किसके दम पे? अच्छा, मोदी जी के मोदी जी के दम पे। चलिए देखिए तो भैया। उसके दम पे आ रहा है, हाँ। राहुल गांधी के अच्छा, दम पे। नहीं, रोजगार पे बात हाँ। करेंगे तो मोदी जी रोजगार पे एकदम रोजगार मिलेगा मिलेगा। मिलेगा। चलिए देखिए, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। 2024 में कौन जीत के आ रहा है चुनाव? 2024 में तो मेरे अंदाज से बीजेपी ही आएगी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी। हाँ। तो नरेंद्र मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? बेसिकली बहुत अच्छे लगते बहुत हैं। अच्छे लगते हैं। कोई काम गिनवाइए 5 ठो नरेंद्र मोदी जी का। 5 क्या 50 काम गिनवाते गिनवा, हैं। चलिए ठीक है, आप 5 ही गिनवाए, हम 50 नहीं जाएंगे। आज से 2014 के पहले आप पटना जंक्शन पर आए थे? 2014 के पहले मेरा उम्र नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। हाँ। पटना जंक्शन में कहीं भी रेलवे स्टेशन पर घूमते होंगे, जाते बिल्कुल होंगे। जाते थे। आप अक्सर अनाउंसमेंट सुनते होंगे हाँ। कि कोई भी लावारिस वस्तु न छुएं, इसमें बम हो सकता है। हाँ। 2014 के बाद आपने सुना? सुनते हैं, हम भी सुनते नहीं सुना? सुनते हैं। नहीं स्टेशन सुना। पे ही सुनते हैं और एयरपोर्ट पे भी कहीं नहीं सुनते हैं। सुनते हैं। बस स्टैंड, हाँ। रेलवे स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, कहीं भी आपने बात नहीं सुना। आप ये क्यों कह नहीं सकते हैं कि आतंकवादी घटना जो है वो अब भारत में नहीं घटती है, ये आप कह सकते, लेकिन सुनते हैं। उसका कारण यही है कि जानता है आतंकवादी लोग कि अगर हम एक को मारेंगे ना तो हमारा घर में घुस के मोदी 40 को मारेगा। मोदी 40 को के मारेगा। ठीक, दूसरा काम बताइए मोदी जी का। दूसरा काम, आज वायुसेना, थल सेना, नेवी ताकतवर हो चुका है। इंडिया का
तो गलवान घाटी में काहे मुंह से खाते हैं आप लोग जब ताकतवर हो चुका है तो? कहाँ गलवान घाटी में कुछ हुआ? ये राहुल गांधी तो कहता है, राहुल गांधी केवल बोलता है, जिसका नाना करोड़ों बीघा जमीन दे चुका है चाइना को। क्या नाम है नाना का? जवाहरलाल नेहरू। नाना थे वो? और नाना ना है उसका, नाना दादा होगा, क्या कुछ होगा? नाना नहीं होगा तो कुछ होगा? नाना दादा तो उसका मियाँ था। हाँ, दादा उसका मियाँ था। अच्छा। अब बेटा पोता बन गया हिंदू, ब्राह्मण, कैसे हो गया? कैसे हो गया? मोदी के राज में आके बना है। वो भी मोदी के राज में के बना। कारण ही अपना जनेऊ कोर्ट के ऊपर लेके चलता है। इससे पहले कब चलता सेना था? मजबूत हुआ है, 2 काम हो गया, तीसरा काम बताइए। तीसरा काम कल देखे थे चंद्रयान 3। हाँ, मोदी जी वो भेजे कि नहीं, मोदी जी राज में भेजा। अच्छा एक चीज बताइए, कांग्रेस के राज में क्यों नहीं गया? कांग्रेस के राज में 2009 से लेकर 2013 के बीच में 13 गो इसरो के वैज्ञानिक जो परमाणु वैज्ञानिक थे सुसाइड कर लिए या उनको जेल में डाल दिया गया। कहाँ से आंकड़ा पढ़े हैं आप? हाँ? आंकड़ा कहाँ से पढ़े हैं? आप RTI कीजिए, RTI इसरो में RTI कीजिए, बता देगा। अच्छा ठीक है, ये करेंगे। अब हाँ ठीक है, मान लीजिए तीसरा काम चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा, चौथा काम बताइए। चौथा काम ये कोरोना में संभाल लिए मोदी जी ही। जैसा संभाल नहीं लिए, कोरोना में जितना मृत्यु हुआ है उतना दिखाए ही नहीं। एक बात का उसका दिखाए ही नहीं, कितना क्या हुआ पता ही नहीं चला, कौन कितना मरा। अगर 5 आदमी मर रहा है तो 5 आदमी को दिखाया। देखिए भैया, हम लोग तो नीतीश कुमार का वोटर हैं, पहले भी नीतीश को वोट दिए हैं, आज भी दे रहे हैं, भविष्य में भी देंगे। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को चंद्रयान 3 के बारे में पता नहीं है। पता है आपको? चंद्रयान 3 पूरा देश सक्सेसफुल होने का ये खुशी मना रहा है, लेकिन बताइए नेता है, उनको प्रधानमंत्री बनना, उनको चंद्रयान 3 नहीं पता है। अरे प्रधानमंत्री उनको बनना, उनका प्रधानमंत्री का सपना नहीं है। आपको कैसे जान रहे हैं? कैसे? वीडियो में कम से कम बधाई दिया कैसे? बधाई कहा गया? नहीं देख, आप देखबे ना कि चैनल, इसका मतलब आप न्यूज नहीं देखे हैं। बधाई- न्यूज नहीं देखे नहीं। हैं। आप कह रहे हैं, आपको न्यूज में मैं बता रहा हूँ, उसने बधाई दिया है। कैसे आप मान जाइएगा? बधाई कहा? अरे आप न बोलिएगा। पहले से पूछा गया तो पता नहीं लगा। लीजिए सुनिए। हाँ, सुन रहे हैं हम, ऐसा थोड़े है। हम समाचार पर विश्वास करते हैं, सब वीडियो को हम नहीं जानते हैं। अरे आप कहिएगा क्या? बधाई का जब हेडलाइन चल रहा था तो हम कैसे मान जाएंगे आपकी बात को? अच्छा, बधाई का हेडलाइन क्या नीतीश जी दे रहे थे? अरे न्यूज 18 पर दिखाया गया है, बधाई का तेजस्वी भी दिया है। हाँ। कैसे आपका रंग अरे नहीं तो बधाई? तेजस्वी के राजद के प्रवक्ता कहते हैं कि नासा ने किया है। नासा किया है। कौन किया? आपको उसे हमको कोई इसरो किया तो इसरो को नहीं जान रहा है लोग। अरे आपको वो भी वीडियो दिखाएं जब वो तेजस्वी के प्रवक्ता RJD के कह रहे कि नासा को प्रवक्ता कुछ बोले, जो तेजस्वी बोला उसके बारे में ना बोलिए आप। हाँ, क्या है कि चंद्रयान 3 के बारे में कल पहले होने से पहले उनसे पूछा गया। जो चंद्रयान 3 6:04 पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था साउथ पोल पे, ठीक है, उनसे पहले पूछा जाता है कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने वाला, क्या कहिएगा इसके बारे में? तो नीतीश कुमार को पता नहीं होता है। वो अशोक चौधरी बगल में बताते हैं कि चंद्रयान 3 लॉन्च हो रहा है कान में। वो वीडियो कहिएगा तो हम आपको दिखा देंगे। उसके बाद अगर लॉन्च हो गया तो पूरे देश को पता, तब बधाई देगा। कौन सा बड़ा तीर मारी? तो आप बताइए ना पहले कि इस जगह का लोकल राज्य का कौन सा ऐसा लड़का है जो कि उस चंद्रयान 3 में शामिल था? नहीं बताइए तो। झारखंड का भी वैज्ञानिक शामिल है उसमें। कौन सी नाम? झारखंड का, मेरे को नाम नहीं, मैं कल ही पढ़ रहा था। नहीं, नाम का नहीं, नाम का पता नहीं है। रुके दिखाते हैं। अरे सुनील यादव है, आपको मैं बता रहा हूँ। हाँ। झारखंड का लड़का है। हाँ, तो वही नाम कंफ्यूजन होगा, लेकिन झारखंड का ही वो व्यक्ति है, हमने बोला ना। अच्छा, तो क्या लगता है 24 में चुनाव में मोदी कौन चीज का चुनाव आप खोज रहे हैं? लोकसभा का। आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, सुनिए पहले। हम ही से पूछ रहे हैं ना। लोकसभा का जो चुनाव होने के लिए जा रहा है, उसमें पहले भारत की आबादी जो है 80% गरीब है। 80 करोड़ आदमी अनाज फ्री में मुफ्त में खा रहा है। तो कहने का मतलब हम कह रहे हैं तीसरे आर्थिक संबल की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब अर्थव्यवस्था में तीसरे ओर हम बढ़ रहे हैं। निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट है। तो जब 80 करोड़ 140 करोड़ में 80 करोड़ आदमी गरीब ही है, तो हम तीसरे अर्थव्यवस्था की ओर कैसे बढ़ रहे हैं? दूसरी बात, परिवारवाद। मंच पर से 15 अगस्त को बोला है बीजेपी परिवारवाद पर। प्रधानमंत्री, मैं पूछ रहा हूँ, अमित शाह का लड़का जैसा है ना, वो परिवारवाद से आते हैं या नहीं? CCI का चेयरमैन है। हाँ, है ना, क्रिकेट वो है ना। उसके बाद राजनाथ सिंह का लड़का, वो क्या चीज है? पंकज सिंह, वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। प्रेम सिंह धूमल का बेटा,
कौन सी नाम है, अनुराग ठाकुर, वो परिवारवाद से नहीं आते हैं। आपका कहना नहीं नहीं, मैंने बिल्कुल सुन, मैं आपका उदाहरण दे रहा हूँ बताइए। कि बताइए बीजेपी में परिवारवाद है या नहीं। हाँ। और आपने जिससे भी गठबंधन किया है, क्या वो परिवारवाद पार्टी से नहीं है? मैं बता रहा हूँ, जीतन राम मांझी, उसका बेटा देख लीजिए, संतोष मांझी, उसके बाद वो ओपी राजभर, उसका बेटा भी देख लीजिए। आखिर में परिवारवाद, आप कह रहे हैं कि हम परिवारवाद को खत्म करेंगे, तो आप परिवारवाद से गठबंधन क्यों करते हैं? और आपके परिवारवाद में पार्टी में लोग शामिल है, उसको निकालते क्यों नहीं है? अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी ये कहती है कि परिवारवाद में अब बेटा, मान लीजिए बाप डॉक्टर है, अब बेटा डॉक्टर बनता है तो क्या गलत करता है? तब आप डॉक्टर बनाइएगा। बेटा अगर बाप बैंकर है, बेटा बैंकर बनता है तो बैंकर में तब गलत है। अगर एक राजनेता है और उसका नेता बेटा बनता है तब गलत कहाँ है? तो गलत इसलिए तो आप 15 अगस्त के मंच पर से जो आप भाषण परिवारवाद का कहने का मतलब उनका ये था कि एक मतलब मान लीजिए पार्टी है आरजेडी में, आपको नहीं लगता है और लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और नहीं है? पूछ रहे हैं इसी के लेकर के कि आखिर में परिवारवाद का परिभाषा क्या है? अब परिभाषा बताते हैं हम आपको, भाजपा वालों का परिभाषा बताते हैं वो क्या बोलते हैं। जब हम भाजपा वालों से क्वेश्चन पूछते हैं इस बात पे तो वो ये कहते हैं कि परिवारवाद का मतलब ये है कि एक पार्टी है, मान लीजिए राजद और जदयू, अब उसका एक ही आदमी सालों से अध्यक्ष बना हुआ आ रहा है। जैसे मान लीजिए राजद है, लालू प्रसाद यादव शुरू से लेकर आज तक बने हुए, और कोई नेता नहीं है, शिवानंद तिवारी है, जगदानंद जी हैं, सब लोग। ये परिवारवाद नहीं है, परिभाषा नहीं हुआ। ये नहीं हुई। यह परिवार का मतलब है कि आपके परिवार से कोई राजनीतिक लालू जी हटे तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिए। बिहार में परिवारवाद है, उनके छुड़ा करके किसी पार्टी में नहीं है। हाँ। लेकिन इस बात को आप सहमत हैं पहले कि गृह मंत्री का बेटा हम चेयरमैन है, क्योंकि एगो झंडा नहीं, भारत का झंडा एगो नहीं उठा, तिरंगा नहीं लहरा सकता है। क्रिकेट के मैदान में देखे हैं मैंने, उसको एक झंडा नहीं लहराते हुए मैंने देखा। गलत कौन? क्या देखना चाहिए कि हमें रोटी चाहिए, इज्जत चाहिए, और हमें हमारे देश का सबसे बड़ा सिस्टम पहले जैसा चाहिए। अच्छा भैया, आपको अटल बिहारी के टाइम वाला, अटल बिहारी का टाइम वाला सिस्टम क्यों नहीं है? जब अटल बिहारी 30% देश का रुपया में 120% रुपये का काम कर सकता है, हमारे देश में मोदी जी को आने के बाद 87% रुपया आया, जबकि 67% था, तो नोटबंदी के बाद 20% बढ़ गया। अभी तक मोदी जी क्या करके दिखाया अटल बिहारी के जैसे? आपको 2 करोड़ अगर 5 किलो 10 किलो अनाज पर परिवार पे दे दिया, पर व्यक्ति पे, तो क्या दे दिया? अच्छा छोड़िए, दूर नहीं जाना, सुनिए दूर नहीं जाना, आपका बात बिल्कुल सुने, सही कहना है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, आपको पता है यहाँ पे नीतीश कुमार जी से पूछा जाता है तो कहते हैं कि बिहार में सबसे कम अपराध है। आपका ये बात मानना है? सही से बोलिए। सबसे ज्यादा अपराध है बिहार में। अभी भी अगर हम हमारे साथ बिहार में अपराध नहीं हुआ होता तो हम 3 करोड़ पे होते, और हम इतना बड़ा माइंड सेट थे कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना घोषित करने वाले थे, पर ऐसा नहीं होने पाया क्योंकि हमें संख्या में लोग विरोधी बना। हम अभी गांव घर भी छोड़ के जीते हैं क्योंकि हमारा ही भरोसा नहीं है कब हमें कौन मार दे। क्योंकि बिहार में अपराध कम था, पत्रकार अपराध कम था तो लालू के टाइम में, अटल के टाइम में, लालू के टाइम पे अपराध कम था, अपराध कम था, ये बात नहीं बोली। नहीं, इसलिए हम कह सकते हैं। किसके सपोर्टर हैं? अब जिसके बारे में आप सुनिए लिया, क्या कर रहे हैं भैया, बोलिए। मेरा तो ये कहना है भैया कि देखो सब कुछ बात हो रही है, सब कुछ अपना अपना बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? और जो उद्योग क्यों नहीं बढ़ रहा है? लोग यहाँ पे देखिए, आप रेलवे स्टेशन पे कितने भीड़ हो रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। काफी है, तजुर्बा भी होगा उम्र के साथ साथ। आपको याद होगा कि डेहरी ऑनसोन में डालमिया एक फैक्ट्री हुआ करता था, क्या उसके साथ हुआ है घटना, आपको पता है? पता तो हमको नहीं है भाई। देखिए, हम लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए, ऐसा नहीं कि हम अगर बिहार में कोई इंडस्ट्री डालता है तो पहले उसके गोली में लिफाफे में एक गोली और एक लेटर जाता है कि भैया देखिए इतना दीजिएगा तो चलेगा, फंड दे दो। और दूसरा ये चलता है कि उसका जो यूनियन नेता होता है अपने जो उनके लेबर होते हैं उसको भड़का के बढ़वा देता है, जबकि हर एक व्यक्ति को घर तक मिलता था उसमें डालमिया। सर मैं वही तो हम भी कह रहे हैं ना, राजगीर में डिफेंस के लिए फैक्ट्री बन रहा था, बहुत उसका उद्घाटन भी हुआ था राजगीर में, उसके बाद वो बंद हो गया। क्यों, गलती किसका लगता है? अभी कैसे कहा जाए, ये कैसे कहा जाए? नेता का गलती है। मेरा ये कहना है सर कि एक अच्छी सरकार ऐसी होनी चाहिए, एक युवा आज की डेट का, देखिए 15 साल नीतीश को दिया है, कितना साल दिया? 10 साल, 18 साल आपने दे दिया, ये भी आपने दे ही दिया, 18, 20, 25 जो भी दिया आपने सारे नीतीश का। एक भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ यहाँ पे, उद्योग बढ़ा,
कृषि आपकी ऐसे ही है, डूब जाती है, सुखाड़ ले लो 500 रुपया 1000 रुपया यही सब दे रहे हो और कुछ तो कर नहीं रहे हो आप। हमारे जो टैलेंटेड, इतना टैलेंटेड लोग हैं बाहर रहते हैं, एक से भी बाहर से आ रहे लग रहा है। हाँ, बाहर से बाहर ही काम करता हूँ। हाँ, बिहार के हैं। हाँ, अच्छा। मेरा ये कहने का मतलब सर, एक से एक टैलेंटेड मजदूर है हमारे यहाँ। हाँ। एक से एक टैलेंटेड जो मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ। वो वहाँ जाके काम, वो वहाँ पे काम करता है, बहुत मेहनत करता है वो, और इज्जत, मजदूरों की इज्जत इतनी होती है सर बिहार के अंदर, लेकिन वो क्या करे। अब वहाँ पे जो लोकल आदमी है ना, वहाँ से उसको डरना पड़ता है। गलती तो यहाँ बिहारियों की भी है ना। क्या? अगर बिहारी बाहर जाते हैं तो बड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं, पंचुअल रहते हैं, लेकिन अगर बिहार में आते हैं तो यहाँ गुटखा थूक देते हैं, वहाँ गुटखा थूक देते हैं, लेकिन वही बिहारी बाहर जाते हैं तो वो काम नहीं करता। कारण बता देता हूँ ना सर, उसका वहाँ कारण है कि स्ट्रिक्ट रूल है ना। हाँ। आप स्ट्रिक्ट रूल नहीं बना रखे ना। बिहार में तो स्ट्रिक्ट रूल है। कहाँ आज डबल हेलमेट बोली सरकार पहनने के लिए, आप नहीं पहनते थे, लेकिन आज कैमरा लगा तो सब पहन रहा है। तो उसी तरीके से वहाँ भी स्ट्रिक्ट रूल बनाइए ना। देखिए ना कैसे फॉलो नहीं होता है वहाँ रूल। आपकी गलती है ना, आपकी मैनेजमेंट की गलती होगी ना। 24 में आपको क्या लगता है किनको चुन के लेके आना? देखो सर, एक बार आज तक वाले जो कि वोट 26 वोट से हार गए थे अटल, उसको देश का प्रधानमंत्री आज तक अटल बिहारी से 26 वोट से जो कम रह गए थे उसे देश का मुख्य अतिथि बनाना चाहिए, यानी प्रधानमंत्री। अटल आज तक का मालिक है, आज तक का मालिक। वो बिजनेसमैन को मुझे नहीं चाहिए। मेरा सीधा सा कहना होता है, मैं पहले बिहार की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, हम बिहार की बात पहले कर रहे हैं सर। मेरा बिहार मेरे हिसाब से नहीं है सर, हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे जनता के हिसाब से हमारा बिहार नहीं है। तो हम पहले बिहार की बात करते हैं। सेंटर में अच्छा काम हो रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। सेंटर में काम सही हो रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है काम सही हो रहा है, जिस हिसाब से था और जिस हिसाब से चल रहा है सेंटर में सही काम चल रहा है। मुझे अपने बिहार की बात करनी है तो बिहार के मजदूरों और जनता की बात करनी है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए, औद्योगिकरण होनी चाहिए यहाँ पे। अगर उद्योग नहीं हुआ तो वो ऐसे ही हमारे बिहार खाली होती जाएगी। काम अच्छा हो रहा है तो काहे सारा चोर भाग जा रहा है? मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, तमाम जो चोर हैं भाग गए उसी में। पुलवामा अटैक मोदी जी में, और उसके बाद से सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, पता नहीं चलता है। बिहार का तो बात करें, देखिए बिहार में लाख बुराइयां हो सरकार में, लेकिन अभी हम 2024 के चुनाव पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से बताइए कि इतना कांड हो जा रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो मोदी जी का नेता लोग मोदी जी को तुरंत श्रेय दे रहा है। पहले वैज्ञानिक को श्रेय देने से पहले मोदी जी को श्रेय दे रहा है। नहीं, मोदी को श्रेय दिया है। नहीं, काम सर्जिकल स्ट्राइक होता है, वो सेना करती है। सुनिए, सेना करती है। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जो भी पत्रकार है, हम पूछते हैं राजनीतिक प्रेरित क्यों है। कोई भी पत्रकार अगर बनता है, टीवी चैनल पर आता है, वो किसी पार्टी का अधीनस्थ क्यों गुलाम बन जाता है? हम सुन लीजिए, अभी रवीश कुमार आया, उसको भगा दिया, कहने का मतलब वो किसी पार्टी के नहीं है। पार्टी से नहीं, वो बकिया उधेड़ते थे सब। भाई कांग्रेस से चुनाव लड़ा है, पहला बात बता देते हैं, सुनिए, रुकिए भाई, चुनाव लड़ता है, रुकिए भाई, कांग्रेस से चुनाव लड़ा है। दूसरा बात, उनको कभी भी अगर क्वेश्चन पूछना है तो मोदी जी से जरूर पूछते हैं वो, ठीक है। सत्ता में जो है उसे बिल्कुल क्वेश्चन पूछना चाहिए, हम भी पूछेंगे, आप भी पूछिएगा, लेकिन यही दूसरा अगर चीज होता है तो आप उससे क्वेश्चन नहीं पूछिएगा। काहे नहीं पूछेगा सर? हाँ, कितने मनमोहन सिंह में कितना क्वेश्चन? नहीं, हम पता है सुधीर चौधरी का देख लीजिए, वही स्टेटमेंट इससे भाग करके उसमें आज के समय में या आखिर क्यों होता है? पत्रकार पक्षपाती क्यों होता है? उसको तो निष्पक्ष हमारे देश का गधा भी कानून की मान्यता करते हैं, पर हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर होते हुए, बगल में बीबी होते हुए वो कह रहे हैं हम बिचलर हैं। ऐसे देश का क्या होगा?